अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल या बेल आइकन जिसे हम कहते हैं उसको क्लिक कर दें। स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी नज़र आ रहा है, उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जबकि दुबई ने बिलखुसूस और यूएई ने बिलउमूम, मैं तो दुबई की बात करूंगा इस वक्त, अपने आप को यानी दुबई को सियाहत और सियाहों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो दुबई के हुक्मरान जो कि यूएई के यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म भी हैं, नायब सदर भी हैं, यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने आज बड़ी दिलचस्प एक रिपोर्ट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है अवाम से। अगरचे ये रिपोर्ट तो जाहिर है अरबी ज़बान में है, लेकिन ये दिलचस्प इसलिए है कि उन्होंने 69 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बिठाई और लोगों से आरा ली कि उन महकमों की कारकर्दगी जांचें, और 69 महकमों में से जो मेरे पास जो रिपोर्ट के मुताबिक जो इतलात हैं, उनमें से 14 जो सेंटर्स हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनको 5 स्टार्स मिले, 5 सितारे मिले। 32 सेंटर्स अचीव्ड 4 स्टार, यानी 32 जो इदारे हैं उनको 4 स्टार 4 सितारे मिले, और 21 सेंटर्स ने 3 स्टार हासिल किए। 3 स्टार से मुराद ये है कि उन इदारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। इस पर जाहिर है यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने उन इदारों को, तो 14 इदारों को बहुत ज़्यादा शाबाश दी जिनकी कारकर्दगी बहुत आला थी, और इसमें 2 इदारों का उन्होंने जिक्र किया है। एक तो फुजेरा की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मैं उसका जिक्र कर देता हूं कि वो उसका पूरा नाम क्या है। वो है फुजेरा ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और दूसरा है अलबर्शा ब्रांच ऑफ फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, जिसे हम आईसीए के नाम से जानते हैं। यानी अलबर्शा की आईसीए की ब्रांच और फुजेरा की ट्रैफिक और लाइसेंसिंग सेंटर जो है, ये इन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए, जिस पर शेख मोहम्मद ने इनको बहुत ज़्यादा शाबाश दी। बाकी जो 14 इदारे थे उनको भी शाबाश दी। अलबत्ता जो 21 इदारे जिनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी, उनकी सरजनिश की और उनको तंबीह की, खबरदार किया, वार्न किया कि आप अपने इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और अपने इदारों को अवाम की सहूलत, यूएई के जो सिटीजन्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, या इवन जो टूरिस्ट हैं, उनकी सहूलत के लिए इस्तेमाल करें, ताकि अवाम आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हो। जाहिर है ये एक किस्म की वार्निंग है। अगर आइंदा भी इन इदारों ने अच्छा परफॉर्म न किया तो यकीनी तौर पर उन इदारों के सरबराहों या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो बात, ये जो खबर है, अब आप सोच रहे होंगे कि जी शेख मोहम्मद तो रोजाना कोई ना कोई इस तरह के एक्शन लेते रहते हैं, बातें करते रहते हैं अपने मुल्क के हवाले से, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखें, बड़ी बात यह है कि अब 69 इदारों की कारकर्दगी उन्होंने जांची। अब मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूं। गुज़श्ता रोज जुमे के रोज 13 अगस्त को मुझे ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से एक ईमेल मिली। उस नौजवान का नाम है बिलाल, और वो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में रेगुलरली मेरी वीडियोस देखता है। यकीनी तौर पर वो ये वीडियो भी देख रहा होगा। बिलाल ने ये शिकायत की, बल्कि मुझसे पूछा कि वो क्या करे। उसके मुताबिक उसका शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया मेलबर्न में। उसके बाद वो कह रहा है कि जी मैं सिडनी आ गया। सिडनी आने के बाद वो कहता है कि मैंने ऑनलाइन नए शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया, जिस तरह के तरीक़ाकार मुरवजा तरीक़ाकार है, और मुझे मालूम है कि यूएई में 4-5 दिन में आपका शनाख्ती कार्ड आपको बजरिया कुरियर सर्विस या डीएचएल आपके घर आ जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा
7 दिन में। वो कहता है बिलाल कि 6 महीने गुजर चुके हैं, मैंने नादरा के ऑनलाइन अप्लाई किया है शनाख्ती कार्ड के लिए, और उसकी जो जाहिर है जो फीस है वो भी उसने अदा की है ऑनलाइन। तो कहता है 6 महीने गुजर गए, मेरा शनाख्ती कार्ड मुझे नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? अब मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, मेरा पासपोर्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता। अब वो ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में है ना, आप वहां से बाहर जा सकते हैं, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान तो आ सकते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लॉकडाउन है, आप एक रियासत या सूबे से दूसरी रियासत में नहीं जा सकते। अब मुझे ये बताएं, वो बच्चा वहां पर तालीम हासिल कर रहा है, तालीम हासिल करने के लिए गए, अब 6 महीने से उसको इस मुश्किल का सामना है, दयारे गैर में है, उसके घर वाले पाकिस्तान में है, लाहौर से शायद उसका ताल्लुक है। उसने सारी बात मेरे सामने ईमेल में लिखी है। मैंने फिर उसको मशवरा दिया कि एक सिटीजन पोर्टल है जो वज़ीर आज़म ऑफिस जो है जिसको देखता है, आप उस पर शिकायत करो, इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि अब आप देखें कि 69 डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल की, उसको परखा, खुद उन्होंने पढ़ा यानी शेख मोहम्मद ने, और उसके बाद जो अच्छे डिपार्टमेंट्स थे उनको शाबाश दी, और जिन डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी, महकमों की कारकर्दगी जो है वो अप टू द मार्क जिसे हम कहते हैं, वो सही नहीं थी या अच्छी नहीं थी, बुरी थी, उनकी सरजनिश की, उनको वार्निंग दी। ये सजा और जजा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ताला भी कि हाँ भी सजा और जजा का सिलसिला मौजूद है, दुनिया में भी तमाम ममालिक में भी सजा और जजा का सिलसिला मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ना तो सजावार को सजा दी जाती है, ना मुस्तहिक इंसान को जजा दी जाती है। किसी अच्छे काम की जजा देने में भी हम कंजूसी से काम लेते हैं, और किसी बुरे काम को दरगुजर करने में भी हम फराखदिली का मुजाहरा करते हैं। हालांकि होना इसका उलट चाहिए कि सजावार को उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा अफसर, कितना बड़ा हुकूमती एहलकार क्यों नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान अपनी 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान अगरचे एक एटमी रियासत, एटमी ताकत तो बन गया, लेकिन आप दुनिया को तो छोड़ें, आलम इस्लाम के जो 56 या 57 ममालिक हैं, OIC के जो मेंबरान हैं, मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के दिल पर हाथ रख के सोच कर बताएं कि आज पाकिस्तान के किस इस्लामी मुल्क के साथ हकीकी मानों में बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है या देखा जा रहा है। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज आप UAE वाले, मिडिल ईस्ट वाले, दुनिया में जो जहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार क्यों है, और वो मुश्किलात जो रिलेट करती हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सफारतखानों से, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से, पाकिस्तानी वजारत दाखिला से, नादरा से, ज़ाहिर पासपोर्ट और ये शनाख्ती कार्ड तो ये दूसरे इदारे अपना वजारत दाखिला के मातहत हैं। क्या वजह है? इसलिए कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट, जो अवाम के खादिम हैं, वो दूसरे ममालिक में जाकर अवाम के हाकिम बन जाते हैं। उनके जहनों में ये बात डाली जाती है कि यू बिलोंग टू अ सुपीरियर, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, बड़ी आला सर्विस से आपका ताल्लुक है, आपने बड़े जबरदस्त मार के मारे हैं इम्तिहान दे के, लेकिन नाम उनका पब्लिक सर्वेंट, लेकिन वो पब्लिक रूलर्स बन जाते हैं। ये बात सोचने की है आपकी, मेरी। अपने तौर पर अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो करें। बहरहाल बात वही हो रही थी कि इससे ये जाहिर होता है कि किस हद तक वहाँ के हुक्मरान, UAE के हुक्मरान अपने अवाम की सहूलत के लिए किस तरह जजा और सजा के सिलसिले को कायम रखे हुए हैं, जो कि यकीनी तौर पर बहुत ही काबिल तारीफ और काबिल सताइश
बात तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए काबिले तकलीफ भी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।